मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज सुबह करीब 10:30 बजे जबलपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री सुबह करीब 11 बजे गौर समाधि रोड पर स्थित नर्रई नाला कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, जनजाति कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह सहित विधायक अभिलाष पांडे मौजूद रहे। समाधि स्थल से प्रस्थान करते समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैगा नृतक दल के सदस्यों से आत्मीयता से मिले। उन्होंने दल में शामिल कलाकारों को 5-5 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की। समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री का स्वागत बैगा आदिवासी नृतक दल ने बैगा नाचा नृत्य से किया। मुख्यमंत्री को आदिवासी नृतकों ने खुमरी भी पहनाई। डॉक्टर यादव भी इस मौके पर कुछ अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने महकमा मंडला से आए इन आदिवासी नृतकों के साथ मादल की थाप पर नृत्य भी किया। हमें बड़ा गर्व है, हमारी रानी दुर्गावती गढ़ मंडला की रानी, जिनने 461 वर्ष पहले जन्म लिया, बलिदान दिया और 500वां उनका ये जन्म उत्सव चल रहा है, जयंती वर्ष चल रहा है। मैं अपनी ओर से उनके उस बलिदान के प्रति पुण्य स्मरण भी करता हूँ, आदरांजलि प्रस्तुत करता हूँ। और हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसा महान व्यक्तित्व जो उनका रहा है वो समाज के सामने आना चाहिए, पूरे देश और दुनिया के सामने आना चाहिए। इसीलिए आज उनके बलिदान दिवस के अवसर पर हम सबसे पहले जहाँ उनने अपना शरीर छोड़ा, बलिदान किया, उस स्थान पे गए। उनके बेटे के बलिदान स्थान से होकर के इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने सरकार के द्वारा जो किए गए कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों के बलबूते पर समाज में न केवल जागृति फैल रही है बल्कि सामाजिक स्तर पे भी गढ़ मंडला की इस रानी के बलिदान को स्मरण करने के लिए हमारे गांव-गांव में, आदिवासी अंचल में भी लोकगीतों के माध्यम से अलग अलग प्रकार से उनके सारे उस जीवन काल को आज भी लोग स्मरण करते हैं। तो ऐसे उनके पुण्यशाली जीवन को समाज के सामने लाने के लिए आज उनके नाम की एक तरह से घोषणा की गई। हम कोशिश करेंगे कि ये जो एयरपोर्ट है, माननीय हमारे मंत्री श्रीमान राकेश जी ने प्रस्ताव रखा और हमने कहा कि बिल्कुल रानी दुर्गावती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। भारत सरकार तक मध्य सरकार का मंतव्य पहुंचाया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक जो बड़ा ब्रिज बना हुआ है शहर के अंदर, उस ब्रिज का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पे किया जाएगा। आपको पूर्व से ही मालूम है कि 5 लाख के पुरस्कार की घोषणा हमने पूर्व से की थी, जिनके अच्छा काम करने वालों के लिए वो पुरस्कार दिया जाएगा। रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पक्षों को उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में भी स्थान देंगे। साथ ही साथ जन जागृति के माध्यम से हमारा संस्कृति मंत्रालय भी लगातार काम करेगा। रानी दुर्गावती का 5 अक्टूबर को ये 500वां जयंती वर्ष पूरा होगा। इस अवसर पर लगातार हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम इस प्रदेश में भी किए जाएंगे, प्रदेश के बाहर भी किए जाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे कार्यक्रम की स्थानीय प्रशासन को, संस्कृति मंत्रालय को, जनजाति मंत्रालय को, सभी मित्रों को और सरकार के सभी अंगांगों को बधाई। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।